नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2018 से ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक की मुक्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आए 6 श्रद्धालुओं में से 5 को सकुशल बचा लिया गया है, जबकि एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर सेना के विशेष दल ने रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी में राफ्टिंग की शुरुआत की है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी संरक्षण के लिए अनुकूल कदम के प्रति विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण हटाओ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2018 से ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक की मुक्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल कंपलसरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75% है और आज इसके दायरे में लगभग 10,000 प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स आ चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में ग्रीन एक्टिविटीज और ग्रीन गुड्स को स्थान दें। उन्होंने प्रदेशवासियों से पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का संकल्प लेने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड जैव विविधताओं वाला प्रदेश है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में प्रदेश के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करने की अपील की। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, समूचे विश्व को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर आज 73% भूभाग पर पूरा फॉरेस्ट है। हमारा राज्य यहाँ पर जो सभी को हवा पानी देने का काम करता है, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करता है। यहाँ अधिक से अधिक हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से चलन में न लाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और जो हमारे जल स्रोत और बहुत सारे ऐसे स्रोत जो वो सूखने की कगार पे हैं, सूख चुके हैं, उन सभी का पुनर्जीवन हो। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर करें। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब क्षेत्र में पैदल यात्रा मार्ग पर घांघरिया से आगे कल हुए हिमस्खलन की चपेट में आए 6 श्रद्धालुओं में से 5 को सकुशल बचा लिया गया है, जबकि एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई है।
गौरतलब है कि आज सुबह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने बर्फ हटाकर महिला का शव बरामद कर लिया है। घटना के बाद यात्रा बंद कर दी गई थी, जिसे आज सुबह फिर शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर सेना के विशेष दल ने रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी में राफ्टिंग की शुरुआत की है। 4 दिवसीय अभियान के तहत पहले दिन सेना का दल अलकनंदा नदी की धाराओं में राफ्ट के जरिए श्रीनगर पहुंचा। दूसरे दिन आज ये दल देवप्रयाग, मंगलवार को व्यासी और बुधवार को ऋषिकेश पहुंचेगा। कमांडेंट कर्नल एनएस गंडास ने बताया कि एनडीए की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर 1 वर्ष तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संगोष्ठी, पर्वतारोहण, भ्रमण, नौकायन, क्रॉस कंट्री, फ्लाइंग, कार रैली, स्पोर्ट्स मीट, मैराथन और रिवर राफ्टिंग शामिल है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक गीत भी तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक माँ तुझे सलाम रखा गया है। कमांडेंट गंडास ने बताया कि 26 जवानों का ये दल अलकनंदा नदी में 152 किलोमीटर की राफ्टिंग करेगा। रुद्रप्रयाग जिले के बांगर क्षेत्र में स्थित बधानी ताल के विकास की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे के साथ बधानी ताल क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बधानी ताल को प्राकृतिक तरीके से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताल को विकसित करने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेचुरल ब्यूटी है जगह की और हमारे काफ़ी इंटीरियर एरिया में भी है। निश्चित तौर पर अगर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होंगे तो हमारा जो लोकल इकोनॉमी है बूस्ट मिलेगा और लोगों को भी अन्य जगह जाने का अवसर पड़ा। देखिए, हमने काफ़ी यहाँ पर अभी चर्चा करी है, लोकल जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, टूरिस्ट से भी वार्ता की जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ प्रपोजल्स बनाएंगे अभी और इस जगह को और कैसे बेहतर कर सकते हैं बिना इसको छेड़े हुए। ज़्यादा नेचुरली ब्यूटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लोगों की इकोनॉमी को भी बूस्ट कैसे कर सकते हैं और लोगों को आना जाना यहाँ पर टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, उस बारे में विस्तृत योजना बनाई जाएगी और आने वाले कुछ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर देगा। गौरतलब है कि बधानी ताल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इस ताल में रंग बिरंगी मछलियां हैं, जिसे देव प्रतीक माना जाता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। इस योजना के तहत आज प्रदेश का गांव-गांव सड़क से जुड़ रहा है। वहीं चमोली जिले में सभी 600 गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानीय स्तर पर होने वाला पलायन रुका है। दशोली ब्लॉक निवासी महेंद्र सिंह बिष्ट ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पहले उन्हें 32 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग पहुंचना होता था। अब सड़क बनने से आवाजाही आसान हो गई है। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरे गांव से करीब पहले हम लोग 32 किलोमीटर पैदल चलते थे और आज बहुत अच्छा फायदा हम लोगों को इस सड़क का मिला है। गांव तक हम सड़क से जब पहुंच पा रहे हैं तो हमारे विशेषकर जो महिलाएं बीमार होती थी, यहाँ गांव के जो बच्चे बीमार हो जाते थे उनको कुर्सी में ले जाते थे, अब लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों की जो यहाँ पर नकदी फसलें होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि आलू है, चौलाई है, राजमा है, अन्य प्रकार की फसलों को बाजार पहुंचाना बहुत पहले मुश्किल होता था, लेकिन आज हम वाहनों से उनको गोपेश्वर, चमोली या अन्य मार्केट में पहुंचा पाते हैं, जिसका हमें उचित मूल्य मिल जाता है और वो समय समय पर बाजार पहुंच जाता है और सड़ते नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2018 से ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक की मुक्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आए 6 श्रद्धालुओं में से 5 को सकुशल बचा लिया गया है, जबकि 1 श्रद्धालु की मृत्यु हो गई है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर सेना के विशेष दल ने रुद्रप्रयाग से अलकनंदा नदी में राफ्टिंग की शुरुआत की है। इसके साथ ही दोपहर के प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।